जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारा संकल्प भारत के विलुप्त होते ज्ञान को भारत के हर घर तक पहुंचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भारतीय ज्ञान का संस्कार मिल सके। आप भी हमारे इस कार्य में मदद करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय ज्ञान की संस्कृति का संस्कार अवश्य दें। और आज हम धेनु महिमा गाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए धेनुमानस ग्रंथ का अब हम पाठ करेंगे। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। हमारे सनातन की मूल गौ माता के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है। गौ सर्वदेवमयी है। विश्व गुरु भारत, जो समस्त विश्व का हृदय प्राण माना जाता है, जिन गौ माता की कृपा से भारत का विश्व में सर्वोच्च स्थान था, जो भारत अध्यात्म गुरु था, पाश्चात्य संस्कृति अपनाने और गौमाता के तिरस्कार से समस्त भारत अशांति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, दैविक आपदा, आतंकवाद जैसी आपदाओं से अब ग्रसित हो गया है। तो हमें अभी फिर गौमाता के पास जाना होगा। ज्ञान ज्योत ही तभी प्रकाशा, सात्विक श्रद्धा धेनु निवासा, सोहम मंत्र श्वास ध्वनि करई, स निक्षत भीतर भरई। ज्ञान ज्योत का प्रकाश हृदय में तभी आता है जब सात्विक श्रद्धा देने वाली गौ माता का हमारे घर में निवास हो। श्वास के शब्द को सोह के ध्वनि में सुना गया है। सोह का मतलब स जब निकलता है सांस बाहर तब आवाज आती है, और ह जब श्वास अंदर जाता है तब ध्वनि आती है। विलग शरीर केस नख होई, जानी अशुभ नहीं राखत कोई, धेनु पूंछ चंवर बनी केसा, मंदिर राजभवन सो नरेशा। जब हमारे नाखून और बाल शरीर से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब हम उनको अशुभ समझकर नहीं रखते, फेंक देते हैं। परंतु गाय की पूंछ के बाल चाहे गिर भी जाएं, फिर भी वो चमर बनकर राजभवन और मंदिरों में डुलाए जाते हैं। इतनी महिमा है हमारी गौ माता की। भरत भारती महिमा भारी, सकल लोक मुद मंगलकारी, सकल जगत गुरु गौरव पाई, कुरुक्षेत्र शुभ सृष्टि सुहाई। भरत की भारती की बड़ी भारी महिमा है, संपूर्ण लोकों के लिए प्रसन्नता और मंगल करने वाली है। भारतवर्ष को सारे संसार के गुरु होने का गौरव प्राप्त है। कुरुक्षेत्र से ही सृष्टि का आरंभ हुआ है। गौमुख ते निकसी माँ गंगा, सुखद प्रवाह अध्यात्म तरंगा, रहे पीयूख ब्याई नवगाई, अमीय वत्स अवशिष्ट सुहाई। गौमुख से ही गंगा का उद्गम हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जो अध्यात्म की तरंगे सुखद प्रवाह लिए हुए हैं। नई ब्याई गाय के दूध को पीयूष कहा गया है, यानी अमृत कहा गया है। जो बछड़े के मुख से उच्छिष्ट जब वो दूध पीता है, जो वो उच्छिष्ट निकलता है, वे भी अमृत है। जंत्र रोपि पय दो ही, गिरत रक्त की धार, अस दूध अबूध बने, खरी परत है मार। जो लोग गौमाता का दूध मशीन के साथ धोते हैं, किसी यंत्र के साथ धोते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तक गौमाता के पास दूध होगा तब तक तो दूध निकलेगा, नहीं तो फिर वो अंदर से पूरे खून को चूस लेती है वो मशीन। ऐसे दूध को पीने से बुद्धि और चित्त रहित बनते हैं और उन लोगों को बहुत मार पड़ती है। धेनु धरोहर वेद पुरातन, रीति नीति ऋषि रही सनातन, पंच गव्य बिनु भई का पूजा, थापि देव पंचामृत दूजा। गौमाता वेद एवं पुरातन की धरोहर है। यह तो ऋषियों की सनातन रीति नीति है। पंचगव्य के बिना पूजा हो नहीं सकती। पंचामृत के बिना आप किसी भी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते, किसी भी देवता की स्थापना नहीं कर सकते। पूर्व विशाल पय पान बनावा, सुप्त कुंडली तुरत जगावा, बद्री धाम रही नृपति विशालू, जय कारण प्रभु भय निहालू। हृदय को विशाल भी दूध ही बनाता है, सोई हुई कुंडलिनी शक्तियों को भी जागृत करता है। बद्री धाम में विशाल नामक राजा थे, जिनके लिए भगवान निहाल हुए, प्रकट हुए। हरि अवतार भयो 24, प्रथम प्रकट सनकादि मुनीषा, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कीनो, केवल रहा हरि को लीनो। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, ये तो आप सब लोग जानते हो। पहला अवतार कौन सा था? सनकादि मुनियों का। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया इन्होंने, केवल हरि का ही रास्ता अपनाया।
निजानंद अवगाह कुमारा, सदा एक रस रहित विकारा, व्यापक ब्रह्मचर्य ले लाए, धेनुपाद सनकादि दिखाए। चारों कुमार निजानंद में डूबे रहते थे, हमेशा प्रभु के भजन में, सर्वदा एक ही रस में विकार रहित व्यापक ब्रह्म में चर रहे, लय लगाए हुए। गोमाता के पैरों में इन चारों के दर्शन होते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो है गोमाता के चरणों में है इनका वास। कुछ लेना देना नहीं, बसत सदा अकेल, बाल भाव नित डूबही, प्राण वायु संग खेल। उनको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं होता था, वो सदा एकांत वास में रहते हैं, नित्य ही बाल भाव उनका बना रहता है एवं प्राण वायु के साथ खेलते रहते हैं। हमेशा उनका श्वासों पर ही ध्यान रहता था। बर बरा दूसर अवतारा, धरा उतरी कर पर उपकारा, नारद भक्ति सूत्र जग दीजो, सुमन स्वल्प बहु कंटक लीजो। श्रेष्ठ बराह अवतार दूसरा है प्रभु का, जिसमें धरा पर उतरकर उन्होंने कुछ परोपकार की शिक्षा दी। तीसरा अवतार हुआ नारद जी का, जिसमें भक्ति सूत्र उन्होंने बांटे और जगत में फूल कम है कांटे अधिक है, यानी सुख कम है और दुख ज़्यादा है, ये बताया। नर नारायण पुण्य अवतारू, नर जीवन नारायण सारू, पंचम कपिल कपि मन चीन्हे, भयो कृतार्थ बस जहि कीन्हे। चौथा अवतार जो है प्रभु का नर नारायण का है, जिसमें नर जीवन का सार नारायण प्राप्ति बताया है। पांचवा अवतार कपिल जी का है, जिसमें मन को वानर समान समझकर जिसने उसे वश में कर लिया उसका जन्म कृतार्थ हो गया। साधन रत अत्रि अनसुईया, सुत त्रिदेव दंत तज ईर्षा, किए यज्ञ दक्षिणा धन धन्य, फल संतोष शांति सुख पुण्य। छठा अवतार दत्त भगवान साधन रत अत्रि और अनसुईया के घर पधारे प्रभु, त्रिदेवों को पुत्र बनाया। दत्त भगवान ने ईर्ष्या त्यागने का संदेश दिया। सातवां अवतार यज्ञ अवतार का हुआ, जिसमें उनकी पत्नी दक्षिणा बनी। दक्षिणा वही जो यज्ञ में हम धन की प्रयोग करते हैं, धन लगाते हैं, वही दक्षिणा बनाकर उसको हम धन्य कर लेते हैं। उसका फल संतोष शांति सुख पुण्य रूप में प्राप्त किया। ऋषभदेव तन विलग बताए, तन छांडे मन मूल दिखाए, पृथ्वीराज पृथु उपजाओ, बनत वत्स धन धान्य सुहाओ। आठवां अवतार ऋषभदेव भगवान का है, जिन्होंने शरीर को अलग बताया, शरीर पर विचार छोड़ो, मूल रूप से मन को मानो। नौवां अवतार पृथु महाराज का है, जिनसे पृथ्वी उपजाऊ बनी, बछड़ा बनते ही धन धान्य पृथ्वी देने को तैयार हो जाती है। एक बार आप बछड़ा तो बनकर देखो, धरती माँ से प्यार तो करो। मीन रखे जल प्रीत जो, असहरि सो हो, भव सागर तरियो, झट शरणागत को सो। जैसे मछली जल से प्रीति रखती है, ऐसे ही प्रीत जब हरि से लगी होगी तो तुरंत भवसागर से पार हो जाओगे, क्योंकि वह शरणागत के ही हैं। कच्छप जल्दी पहाड़ उठावा, धनुज देव संग पार लगावा, धरा धेनु पीयूष बतावा, धनवंतरी शुभ अमीय दिखावा। 10वां अवतार कच्छप रूप रखकर मंदराचल पहाड़ को उठाया उन्होंने, एवं देवताओं के साथ धनुजों को भी उन्होंने पार लगा दिया, दुष्टों को भी पार किया। 11वां अवतार पृथ्वी धेनु है, यानी धेनु ही पृथ्वी है, मंथन होने पर अमृत मिलेगा, यह धन्वंतरी भगवान ने दिखाया। असुर सुरासुर अमृत दीना, मोह भयो मोहिनी व पुकीना, धरी नरसिंह रूप हरि आए, भक्त प्रीत प्रहलाद बचाए। दैत्यों को मदिरा एवं देवताओं को अमृत देने के लिए मोह रूपी मोहिनी का 12वां अवतार उन्होंने धारण किया। 13वां अवतार नरसिंह रूप रखकर भगवान आए, भक्त के प्रेम के लिए आकर प्रहलाद को बचाया उन्होंने। वामन धेनु देव द्विज लागी, दैत्य राज घर भिक्षा मांगी। 14वां अवतार वामन रूप भगवान ने गाय देव और द्विज के लिए धारण किया, दैत्यराज बलि के घर जाकर भिक्षा मांगी। 12 दिवस पयोव्रत कीना, अदिति उदर बास प्रभु लीना। 12 दिन का व्रत माता अदिति ने किया, जिससे भगवान ने उनके उदर में प्रवेश किया। परशुराम कर धरे कुठारा, दंड उदंड हरे मही भारा, वेद व्यास सदग्रंथ बखानी, भक्ति विवेक करम विज्ञानी। 15वां अवतार परशुराम भगवान ने हाथ पर कुल्हाड़ा उठा लिया, उदंड लोगों को दंड देने लगे, पृथ्वी का भार उतारा। 16वां अवतार भगवान वेद व्यास का, जिन्होंने सदग्रंथों का विस्तार किया, भक्ति ज्ञान कर्म के जो विज्ञानी हुए। व्यास उच्छिष्ट जगत सब कविवर करे बखान, वेद पुराण विविध कहे करत रहे अनुमान। जय गोमान जय गोपाल। व्यास जी का सारा उच्छिष्ट है, यानी व्यास जी ने ही सब वेद पुराणों की रचना पहले ही कर दी है।
जो भी श्रेष्ठ कवि उसको बखान करते हैं। वेद पुराणों का विस्तार विविध प्रकार से किया, जिसका अनुमान सब लगाते रहते हैं। अब उसी को ही पढ़ते हैं लोग। विग्रह धर्म राम मर्यादा, निज अनुचर मेटत सब बाधा। उत्तम कृषि गाय संग कीजो, हलधर बन बल बुद्धि लीजो। 17वां अवतार राम जी का जो साक्षात धर्म के विग्रह एवं मर्यादा की स्थापना करने वाले, अपने पीछे चलने वाले की सारी बाधा को हटाने वाले हैं। यानी हमेशा हरि नाम का जप करने से, राम नाम का जप करने से सभी तरह की बाधाएं मनुष्य की हट जाती हैं। 18वां अवतार हलधर बलदाऊ जी का, जिन्होंने कृषि को उत्तम माना और गाय और खेती की अभिन्नता बताई। इसी से बल और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। श्याम सुरभि पद रूप बनावा, कृष्ण नाम हरि भक्त सुहावा। पीर हरई हरि भव भय हारी, सुमिरि सुमिरि मुद मंगलकारी। श्यामा गाय का दूध प्रिय होने से भगवान का 19वां अवतार श्याम अवतार के रूप में हुआ। कृष्ण नाम हरि का भक्तों को सुहावना लगता है। 20वां अवतार हरि का है, जिसमें पीड़ा दूर करने वाले, संसार के भय को मिटाने वाले, सुमिरन करने वाले को मुदिता और मंगल देने वाले हैं। हंस विवेक खीर अरुनीरा, जे समुझत जगत ते बीरा। बुद्ध गोदूध बोध जिमि पायो, कल की अवतरी कलुष मिटायो। 21वां अवतार हंस का, जिसमें दूध और नीर के अलग करने जैसा विवेक बताया। जो इस बात को समझ गए वही वीर है। 22वां अवतार बुद्ध का है, जिनको गोदूध पीने का ही बोध हुआ। 23वां अवतार कल्कि अवतार का होगा, जिसमें भगवान कलुष मिटा देंगे। गौ प्रगटे गौकर्ण बड़ ज्ञानी, खल धुंधुकारी मुक्ति के दानी। कली प्रवेश घेर चहुओरा, धेनु ताप पाप अति घोरा। गौमाता से बड़े ज्ञानी गोकर्ण प्रकट हुए, जिन्होंने दुष्ट धुंधुकारी को मुक्ति का दान दिया। कलयुग ने प्रवेश करके चारों ओर अपना घेरा डाल दिया। धेनु माता दुखी है, यह अति घोर पाप है। दुखदायक कलिकाल बड़ो, करही धेनु पर बार। धर्म खड़ो इक पाद पर, केवल दान आधार। जय गो माँ जय गोपाल। कलयुग बहुत ही दुख देने वाला है। यह गाय पर वार करता है। धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है, केवल दान ही आधार है। भारत में सबसे बड़ी गौ माता, भारत में सबसे बड़ी गौ माता। गौ माता न होती तो क्या होता। जय गौ माँ जय गोपाल, जय गौ।